वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम कक्षा 12 जो कि समाकलन चल रहा था उसी को आगे बताते हैं। लगभग समाप्ति की ओर है। आज हमें कुछ ऐसे सवाल पढ़ना है इस वीडियो के अंतर्गत जिसमें एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 4 प्लस के एक्स स्क्वायर प्लस 1 और एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स की पावर 4 प्लस के एक्स प्लस 1 के रूप का है। तब देखो ऊपर प्लस भी हो सकता है और ऊपर माइनस भी हो सकता है। नीचे वाला समान है, नीचे वाला क्या है आपका समान है। तो ऐसे सवालों को करने से पहले तो आपको रूप पहचानना है। ऐसा लिखा होगा एक के का मतलब है कोई अचर। के का मतलब क्या है कोई अचर। यहां पर भी अचर है और यहां पर भी क्या है अचर। तो ऐसे सवालों को करने के लिए हमेशा एक्स स्क्वायर का अपने मन से भाग देते हैं। इसमें भी देंगे, इसमें भी देंगे, इसमें पांचों पदों में एक्स स्क्वायर का क्या देंगे भाग। फिर आगे इसमें भी हम भाग देंगे एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स की पावर 4 प्लस के एक्स स्क्वायर प्लस 1। यानी इन दोनों रूपों की सवाल आज हमें पढ़ना है और सॉल्व एक सा है, थोड़ा सा फर्क है। अगर ऊपर प्लस है तो नीचे माइनस का होल स्क्वायर बनाएंगे, अगर ऊपर माइनस है तो नीचे प्लस का होल स्क्वायर। कहने का मतलब हमारा ये है कि अगर प्लस लगा हो तो नीचे माइनस का सूत्र बनेगा, अगर ऊपर माइनस लगा है तो नीचे प्लस का। अब हम सवाल को बताते हैं, जरा ध्यान से देखना किस तरह से इसमें सवाल दिए हुए हैं। रूप तो आपको आ गया होगा कि आज इस वीडियो में देखना क्या है, क्या हमें सीखना है। ध्यान से देखना और समझना। क्वेश्चन नंबर पहला, जैसे कि इसमें दिया है समाकलन एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स की पावर 4 माइनस 2 एक्स स्क्वायर प्लस 1 और dx ये दिया। तो सबसे पहले पहचान देखो, ऊपर 2 घात वाला व्यंजक, नीचे 4 घात और 2 घात वाला। तो इसमें हमेशा एक्स स्क्वायर का भाग दिया जाता है। क्या दिया जाता? एक्स स्क्वायर का। एक्स स्क्वायर का भाग देने पर अंश बाहर में, एक चीज लिख लेना, अंश बाहर में, अंश बाहर में एक्स स्क्वायर का भाग देने पर। तो देते हैं, जरा ध्यान से देखना। ऊपर एक्स स्क्वायर का भाग दिया, सभी में अलग अलग देना है। नीचे आ जाओ, जितने भी पद हैं सारे पदों में एक्स स्क्वायर का भाग देना है। जहां पर कट रहा हो उसे काट दो एक बार। 4 घात से ये 2 घात बार लिख दो। जो बचा है 1 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 2 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर dx। अब यहां पर तो देखो साफ साफ एक फॉर्मूला बन रहा आपका 2 घात का। कैसे, जरा लिख के बताते हैं। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस है, इसमें तो माइनस वाला आपका आएगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ए माइनस बी का होल स्क्वायर पहले से बनाएंगे वर्ग फॉर्म में। ऊपर वाला हमने सेम लिख दिया, एक्स का वर्ग। अब इसे लिखेंगे 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का वर्ग माइनस 2। तो ध्यान रखना इसमें हमेशा 2 ही रहता है, या प्लस का रहेगा 2 या माइनस का। यहां पे बना के बताते हैं आपको। x माइनस 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a इंटू बी। एक्स से एक्स कैंसिल हो गया। एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 2 जी बना।
यानी इसको लिख सकते हैं अपन इतना। दिखाई दे रहा होगा आपको। तो इसे देखो, ऊपर वाले से कुछ नहीं बोलना। देखो ऊपर देखो प्लस का है इसलिए नीचे माइनस का बना, अगर नहीं बनता तो हम बनाते। तो यहां पर लिखेंगे हम 1 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, नीचे आपका आया x माइनस 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर dx, ऐसा आ गया। अब नीचे वाले को मानते हैं तो ऊपर वाला निश्चित तौर पे आता है। अगर प्लस होगा तो माइनस वाला मानते हैं, अगर माइनस होगा ऊपर तो नीचे प्लस वाला। ये बिल्कुल फिक्स है। अपोजिट डायरेक्शन कैसी होती? अपोजिट। तो इसको माना हमने प्रतिस्थापन से कर रहे हैं। अब माना x माइनस 1 अपॉन एक्स बराबर t। x माइनस ऊपर ले आओ, एक घात माइनस की हो जाएगी बराबर t। अवकलन करो, x के सापेक्ष अवकलन, इसका अवकलन 1 होगा, इसका होगा n x की पावर n माइनस 1 dx बराबर dt। माइनस के चिन्ह का बड़ा होगा तो हो जाएगा प्लस x की पावर माइनस 2 dx बराबर dt। बटे में ले जाओ, dx बराबर dt, यानी कि देखो ऊपर वाला आ गया, इसे लिखना है dt और ऊपर बचेगा 1 अपॉन इतना, इसको लिखेंगे t, तो t स्क्वायर हो जाएगा। लिखते हैं व्यवस्थित, ऊपर 1 और नीचे लिखेंगे x माइनस 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर इंटू 1 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर dx। 1 अपॉन इसे लिखेंगे t, क्योंकि t माना था अपन ने, वर्ग लगा देंगे और इसको मानेंगे, इसको लिखेंगे अपन dt। इसको क्या लिखेंगे? dt लिखेंगे। क्या लिखेंगे? dt। अब इसे ऊपर ले जाओ, t की पावर माइनस 2 dt, इसे पढ़ेंगे n, x की पावर n। तो समाकलन करना है, लिखेंगे t के सापेक्ष समाकलन करने पर, तो इसका समाकलन होगा आपका t की पावर माइनस 2 प्लस 1 माइनस 2 प्लस 1 और प्लस c, t की पावर माइनस 1 अपॉन माइनस 1 प्लस c, माइनस चिन्ह आगे आ जाएगा, t की पावर माइनस 1 प्लस c। अब माइनस 1 का मतलब होता है 1 की बटे में, तो माइनस के 1 बटे टी प्लस सी, और टी का हम मान लगा देंगे 1 अपॉन एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस सी। लासा ले लो, एक्स आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 ऊपर चला जाएगा, तो आपका आंसर आ जाएगा माइनस के एक्स बटे एक्स स्क्वायर माइनस 1, एक्स बटे एक्स स्क्वायर माइनस 1। ठीक है ना, यहां पर लिख देना बगल में माइनस की एक्स पहुंच गया ऊपर और एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये आपका आंसर आ जाएगा। बहुत ही सिंपल है, एक बार पुनः देखें। एक क्वेश्चन तो बिल्कुल सिंपल हो गया। पहले तो पहचान, ऊपर 2 घात नीचे 4 घात वाला व्यंजक, एक्स स्क्वायर का भाग दिया, सवाल को बना के यहां पे लिया। नीचे वाला सूत्र बन रहा था ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, सूत्र बना दिया। नीचे वाले को माना तो ऊपर वाला, क्योंकि ये अपोजिट होता, जस्ट प्लस लगा होगा तो नीचे माइनस का बनाना पड़ेगा, अगर ऊपर माइनस का लगा होगा तो नीचे प्लस का बनाना पड़ेगा। क्लियर? तो यहां पे लिखेंगे माना x माइनस 1 अपॉन एक्स बराबर t, ऐसा लिखा। इसे ऊपर ले जाएंगे, माइनस के 1 हो जाएगा, x माइनस एक्स की पावर माइनस 1 बराबर t।
अब इसे करेंगे, इसका करेंगे 1 और इसका हो जाएगा -1 n x की पावर n माइनस 1 dx बराबर dt। तो 1 और यहाँ माइनस माइनस का करेंगे तो क्या हो जाएगा प्लस, माइनस के 2 हो गया dx बराबर dt। इसे नीचे लिखा, ऊपर जैसा बन गया। सवाल को प्रतिस्थापन की फॉर्म में लिखा और इसे मान लिया, इसे माना ही था t, तो इसे t रख दिया अपन ने और इसका मान dt, t के सापेक्ष समाकलन है। t की पावर n+1 बटे n+1 प्लस c, सॉल्व किया इतना आया और इसे नीचे, अब देखो इसे नीचे भगाना है। t का मान लगाया, फिर से बटे वाली बात, फिर लासा दिया, ये ऊपर पहुंच जाएगा माइनस के x बटे x² -1, यहाँ पर भी प्लस c करना और यहाँ पर भी प्लस c सभी जगह लगाना है। क्लियर, इसको नोट कीजिए। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताते हैं। दूसरा क्वेश्चन बताते हैं। दूसरा क्वेश्चन जरा ध्यान से देखिएगा और समझिएगा। इसमें x² -1 अपॉन x की पावर 4 प्लस x² प्लस 1 dx, ऊपर माइनस है तो नीचे निश्चित तौर पर आपको प्लस वाला सूत्र बनाना पड़ेगा। कौन सा बनाना पड़ेगा? प्लस वाला। देखते हैं कैसे बनता है। तो जैसे कि सबसे पहले पता है कि x² का भाग देना है अंश व हर में। अंश व हर में x² का भाग देने पर x² बटे x² माइनस 1 अपॉन x², x की पावर 4 अपॉन x² अपॉन x² प्लस 1 अपॉन x² और dx। यहां पर कट रहा एक बार, यहां पर 2 घात बार, यहां पर एक बार। जो शेष बचा है उसे लिख लो। ऊपर आया 1 माइनस 1 अपॉन x² प्लस 1 प्लस 1 अपॉन x² और dx। अब नीचे वाले को होल स्क्वायर के रूप में बदलना है। पहले वाले क्वेश्चन में तो डायरेक्ट बन गया था क्योंकि यहाँ पे 2 था, इसमें नहीं है, तो अब थोड़ा हमें सॉल्व करना पड़ेगा। इन दोनों को साथ में रखो, वर्ग वालों को, x का वर्ग 1 अपॉन x का वर्ग। इसमें चूंकि आपको नीचे प्लस वाला बनाना है तो पहले हम 2 जोड़ेंगे अपने मन से और 2 घटाएंगे। ध्यान रखना, हर क्वेश्चन करने का यही तरीका है। पिछले वाले क्वेश्चन ऑटोमेटिकली 2 था इसलिए हमने नहीं जोड़ा था। इसमें 2 हमें जोड़ना है और 2 घटाना है। हर क्वेश्चन में जोड़ेंगे और हर क्वेश्चन में घटाएंगे। अगर प्लस का बनाना है तो जोड़ेंगे पहले, घटाएंगे बाद में। अगर माइनस का बनाना है तो माइनस वाला पहले और प्लस वाला बाद में। इनका एक्सचेंज हो जाता है, प्लेस। इनका प्लेस कैसा हो जाता है? एक्सचेंज, है ना। तो यहां पर और लास्ट में लिख देंगे +1। क्या लिख देंगे? +1। इसके बाद प्रारंभ के 3 हमारे बनेंगे। सूत्र पर ध्यान दीजिए, a² प्लस b² प्लस के 2ab। तो इसका होता है a प्लस b का होल स्क्वायर। a² प्लस b² प्लस 2ab बराबर होगा a प्लस b का होल स्क्वायर। क्या होगा? a प्लस b का होल स्क्वायर। तो इसको भी ऐसे ही लिखना है, इसी सूत्र से। ध्यान रखना, ऊपर अगर माइनस बने तो नीचे प्लस का बनता है और जे वाले एक्सचेंज होते रहते हैं हमेशा। कभी माइनस वाला 2 पहले लेते हैं, प्लस वाला 2 बाद में, कभी प्लस वाला पहले और माइनस वाला बाद में। माइनस लगा है तो प्लस वाला पहले और प्लस लगा है तो माइनस वाला पहले, अपोजिट डायरेक्शन लेते हैं। इसी पढ़ेंगे a, इसी पढ़ेंगे b, a² प्लस b² प्लस 2ab। तो यहां पर आपका हो जाएगा
1 माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स का वर्ग, और वहां पर हो जाएगा माइनस का 1 बचेगा, प्लस के दो, देखो माइनस की 2 बड़ी और प्लस का 1 छोटा है, तो माइनस का 1 बचेगा और dx। अब इस कोष्टक को मानेंगे अपन t, तो ये वाला अपने आप आ जाएगा। देखो माना x प्लस 1 अपॉन एक्स बराबर t, ऊपर ले जाओ x प्लस एक्स की होल पावर माइनस 1 dx बराबर dt, dx बराबर dt। समझ में आया कि नहीं आया? अब इसका अवकलन होगा आपका 1, अभी dx अवकलन नहीं किया, अभी ऐसा ही लिखा रहेगा। अब होगा अवकलन x के सापेक्ष, x के सापेक्ष अवकलन करने पर इसका अवकलन 1, इसका होगा n x की पावर n माइनस 1 dx बराबर dt, माइनस आगे आ जाएगा x की पावर माइनस 2 dx बराबर dt। इसको नीचे भगाएंगे 1 माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर dx बराबर dt, ये है 1 माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर dx बराबर dt। इतना समझ में आया कि नहीं आया? अब इसके बाद समझ में आना अच्छे से। यहां पर देखो dx दिया था, पूरा लिखना है, इसको व्यवस्थित लिखेंगे। जी वाला आएगा आपका dx के साथ, ऊपर हो जाएगा आपका 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर माइनस 1, और ये आएगा इसके साथ 1 माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर और dx। अब 1 अपॉन इसे लिखेंगे हम t का वर्ग माइनस 1, और ये आपका हो जाएगा dt। लिखेंगे 1 अपॉन t का वर्ग माइनस 1 का वर्ग और dt। अब हमें करना है समाकलन, लिखेंगे t के सापेक्ष समाकलन करने पर, क्या करने पर? t के सापेक्ष समाकलन करने पर। इसके बाद इसका फॉर्मूला आपका होगा, ये सूत्र देखो, इसे पढ़ेंगे x, इसी पढ़ेंगे 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो इसका होगा 1 अपॉन 2a। ए का यहां पर मान क्या है 1 लॉग x माइनस ए, माने t माइनस 1 अपॉन t प्लस 1, और प्लस c लगाना नहीं भूलना है। सॉल्व कर लेंगे 1 अपॉन 2 लॉग t का मान लगाएंगे, t को क्या माना था अपन ने? x प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस 1, x प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 1। लासा लेके सॉल्व कर दो, लासा लेके क्या करना है? सॉल्व। एक लाइन और बढ़ेगी, x लासा आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस 1, इसमें गुणा करेंगे प्लस एक्स से एक्स कैंसिल हो जाएगा, जो शेष आपका बचा है ये आपका आंसर हो जाएगा। जरा ध्यान से देखना, इसमें प्लस सी भी लगा देना। आंसर यहाँ पे लिखते हैं 1/2 लॉग, ऊपर आपका आएगा एक्स स्क्वायर, क्रम से लिख देंगे माइनस एक्स प्लस 1, नीचे आएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 और प्लस के सी। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। पहले से ये थोड़ा सा, पहले में प्लस करना था, प्लस से बनाना था, इसमें माइनस से बनाना,
माइनस बनाना था, तो यहाँ पे देखो माइनस था तो प्लस वाला सूत्र बनाएगा, अगर प्लस होगा तो माइनस वाला। प्रोसेसिंग सेम है, कोई सा भी क्वेश्चन हो। ये थोड़ा बेसिकली क्वेश्चन है, इसके एडवांस क्वेश्चन भी हैं, कभी कभी दो भागों में टूट जाता है, उनको भी सीखना है आपको। एक्स स्क्वायर का भाग दिया, ऐसा बन गया। नीचे में हमने अगर ऊपर देखते हैं, अगर माइनस है तो पहले दो जोड़ेंगे फिर घटाएंगे। हर क्वेश्चन में यही करना है आपको, दो का ही काम है। शुरू के तीन देखो, शुरू के तीन सूत्र बन गए, माइनस के प्लस के, सॉरी माइनस तो ऊपर था, प्लस का नीचे वाले को मान लिया, इसको ऊपर ले जाके अपकरण किया, आपका साथ में जो लिखा था वो आ गया। 1 माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स बराबर डी टी। अब इतना लिख दिया अपन ने, इसको व्यवस्थित लिखा, इसको टी मान लिया और इसको लिख दिया डी टी, और सॉल्व करते गए सूत्र बन गया एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर 1 अपॉन, तो 1 अपॉन 2a log t माइनस 1 अपॉन t प्लस 1 प्लस सी, टी का मान लगा दिया, फिर से लासा लिया और आंसर हमारा आ गया। नोट कीजिए इसे। क्वेश्चन नंबर तीसरा, चौथा, पांचवा और छठवां, जैसे कि हमने क्वेश्चन बताए जो लिखे हुए हैं ऊपर, ये क्वेश्चन भी सेम आपके जो पहला दूसरा सॉल्व करके बताया है वैसे ही है। तो सबसे पहले बात करते हैं, इसमें एक्स स्क्वायर का भाग देंगे, बनेगा क्वेश्चन। इसमें भी एक्स स्क्वायर का भाग देना, सॉल्व करेंगे। इसमें तीन पद नहीं है, जैसे कि देखो इसमें तीन पद थे, अभी तीन पद के पहला और दूसरा बताया था, इनमें दो पद है नीचे, यहाँ पर चार घात है। नीचे हमेशा चार घात ही रहती, ऊपर दो। तो इसको थोड़ा सा हम बताने का प्रयास करते हैं, जरा ध्यान से देखना और समझना। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 5 इसमें लिखा एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 4 प्लस 1 और dx। एक्स स्क्वायर का हम भाग लगाएंगे सभी में, भाषा नहीं लिख रहे हैं, आप लोग देख लेना और लिख लेना। एक्स की पावर 4 एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर और dx। यहां पर दो घात 1 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर अपॉन, यहां पर एक्स स्क्वायर दो घात बचेगी और प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, ऐसा बचेगा। इसमें ऊपर देखो प्लस का है तो नीचे माइनस का सूत्र बनाएंगे, एक्स स्क्वायर अपॉन, इसे होल स्क्वायर लिखेंगे, इसे भी होल स्क्वायर, दो घटाएंगे और दो जोड़ेंगे। जी हम अपने मन से करते हैं, दो घटाते हैं और दो जोड़ते हैं। इसको लिख दिया, इसका वर्ग वाला लिख दिया, है ना। अब हमने क्या किया, दो घटा दिया, क्योंकि प्लस का था ऊपर तो नीचे माइनस का बनाना, माइनस के लिए दो माइनस के चाहिए पड़ेंगे। इसे लिखेंगे अपन 1 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, ये तो सेम ही है। इन तीनों को लिख देंगे एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स का वर्ग और प्लस 2। इस दो को अंडर रूट 2 का वर्ग लिखेंगे। 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स का वर्ग प्लस अंडर रूट 2 का वर्ग और dx। अब इसी मानेंगे t, माना x माइनस 1 अपॉन एक्स बराबर t, x माइनस एक्स की पावर माइनस 1 बराबर t। अब कलन करो, इसका 1, इसका होगा n x की पावर n माइनस 1 dx बराबर dt। ये माइनस माइनस प्लस हो गया, -2 dx बराबर dt। नीचे ले जाओ, 1 माइनस प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर dx बराबर dt। ये हो गया आपका। प्रतिस्थापन करेंगे तो इसे और इसे लिखेंगे अपन dt, लिख दिया भाई।
1/t² प्लस इसे ये लिखा था आपका √2 का वर्ग, यहाँ पर t रख दिया और यहाँ पर √2, इसे x पढ़ेंगे और इसे 1/x² प्लस a², tan इनवर्स का सूत्र होगा 1/a, ये कितना है आपका √2, tan इनवर्स x/a, ये कितना है यहाँ पर √2 प्लस c, t का मान लगा देंगे, t का मान हमारा क्या था इतना, यहां पे लिखे दे रहा है, ध्यान से देखना, 1/√2 tan इनवर्स t, t का मान आपका है x - 1/x/a, ये कितना है √2 प्लस c, लासा लेके सॉल्व कर दो, tan इनवर्स x लासा आएगा x² - 1/√2, ये इसके पास पहुंच जाएगा 1/√2 tan इनवर्स x² - 1/x आगे आएगा 2 प्लस c, इतना जी आपका आंसर आ जाएगा। ऐसे ही इसको करना है, इसमें प्लस लगा है तो नीचे माइनस वाला सूत्र बनेगा, पहले जी तो बता ही दिया हमने शायद, ए वाला बताना, इसमें माइनस लगा तो प्लस वाला बनाएंगे, माने दो जोड़ेंगे पहले और घटाएंगे बाद में, पहले x² का भाग देंगे। सिंपल है क्वेश्चन, डिफिकल्ट नहीं है, इन क्वेश्चनों को करना है, आंसर कमेंट्स बॉक्स में देना है। अगर आपको वीडियो समझ में आया है तो लाइक जरूर करें, और जो नए बच्चे जुड़ रहे हैं हमसे, देख रहे हैं वीडियो, वो चैनल को कृपया सब्सक्राइब कर लें। सबसे पहले सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, ताकि आपको जो नए वीडियो अब डालेंगे तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचे और आप देख सकें, है ना। और शेयर भी अधिक से अधिक करें ताकि हमसे नए बच्चे जुड़ सकें और वो भी वीडियो का लाभ ले सकें। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट इसके एडवांस क्वेश्चन हम बताएंगे अगले वीडियो में, तब तक आप लोग इसे सॉल्व करके देखिए, सीखिए।